दोस्तों एसओएल के स्टूडेंट का हर साल एक सवाल आता है इस सेशन के दौरान। वो सवाल है माइग्रेशन का। माइग्रेशन इन द सेंस एसओएल से फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आप किसी रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट कर सकते हो। यस दिस इज ट्रू, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है। क्यों? इसका सबसे पहला रीज़न ये है एसओएल का रिजल्ट। अचंभे वाली बात तो ये है कि रेगुलर का सेमेस्टर 2 का रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया है और 10-10 12-12 दिन पहले रेगुलर कॉलेजेस जो है नोटिफिकेशन निकाल रहे थे कि माइग्रेशन के लिए अवेलेबल है। भाई चलो एसओएल के स्टूडेंट को तो साइड में रख दो, आपके खुद का रेगुलर कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया, आप उससे पहले ही नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हो, तो ये किस बात की अजीब सी बात है। ये तो कौन अप्लाई करेगा? उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जो बच्चा माइग्रेट करना चाहता है अपनी मार्कशीट लेकर आए फर्स्ट ईयर की, प्रिंसिपल का एनओसी लेकर आए वगैरह वगैरह। खैर बहरहाल एसओएल के स्टूडेंट माइग्रेशन के संदर्भ में मैं इतना समझाना चाहता हूँ। देखो, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए उससे पहले बात मत करना माइग्रेशन की, कुछ नहीं कर सकते। जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए और आप कंप्लीटली पास हो, किसी सब्जेक्ट में ईयर ना हो, फिर आप ये लिस्ट बनाओ कि आप किन किन कॉलेज में माइग्रेट करना चाहते हो। माइग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, हंसराज में मिल जाएगा, स्टीफन में मिल जाएगा, नहीं जी। ये टॉप के कॉलेजेस हैं, यहाँ सीट्स फुलफिल क्या ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा एडमिशन होते हैं नंबर ऑफ सीट से, तो इन कॉलेजेस को तो भूल जाओ। बाकी जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस होते हैं जैसे कि श्री वेंकटेश्वर हो गया, हालांकि श्री वेंकटेश्वर साउथ कैंपस का कॉलेज है, सत्यवती हो गया, दयाल सिंह हो गया, केशव महाविद्यालय हो गया, अदिति महाविद्यालय हो गया, ये कॉलेजेस हैं जो अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं और उनका सिंपल सा रूल होता है कि आप सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट लाइए और अपने प्रिंसिपल का एनओसी लाइए कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि आप एसओएल से रेगुलर में माइग्रेट कर रहे हो, और एक स्पेसिफिक परसेंटेज वो लोग मेंटेन करना चाहते हैं कि आपकी मिनिमम सीजीपीए 6.5 हो, 7 हो। ये डिपेंड करता है कॉलेज पर कि आप किस कॉलेज में माइग्रेट कर रहे हैं। तो वो सब रिक्वायरमेंट जब आपकी फुलफिल हो जाती हैं, फिर ऑलरेडी आपका रिजल्ट आ चुका होता है, फिर आप जो है माइग्रेशन के लिए रिस्पेक्टिव कॉलेज में अप्लाई कर पाते हो। ये सारा माजरा होता है माइग्रेशन का। अब चूंकि मैंने कहा एसओएल के स्टूडेंट का तो एज ऑन टूडेज डेट जब वीडियो बना रहे हैं हम अराउंड 18 अगस्त को रिजल्ट ही नहीं आया। जब आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो आप माइग्रेशन के लिए फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपका रिजल्ट आ जाए कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करें, अलग अलग जहां पर फॉर्म निकले हुए हो, माइग्रेशन के एप्लीकेशंस ओपन हो, तुरंत अप्लाई कर दें। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो, उस स्पेसिफिक सीजीपीए के अंदर आ रहे हो, तुरंत अप्लाई करते हैं, होपफुली आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइग्रेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स डिले होते हैं एसओएल के स्टूडेंट के, इसलिए उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है इस माइग्रेशन को करने में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर में तो सीयूटी के बेसिस पर एडमिशन होते हैं, एसओएल में डायरेक्ट, तो माइग्रेशन कैसा हो जाएगा वो उस चक्कर में आप मत पड़िए। और माइग्रेशन केवल सेकंड ईयर में ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद फिफ्थ सेमेस्टर में माइग्रेट करने की सोच रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और केवल यूजी प्रोग्राम की बात हो रही है, पीजी लेवल पर कोई भी माइग्रेशन का रोल नहीं है। और एक और बात, प्रोसेस आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर डिफिकल्ट नहीं है। बात सारी रिजल्ट के ऊपर आकर ही रुकती है, कब वो लोग रिजल्ट देंगे और कब आप माइग्रेट कर पाओगे। अब जैसे आपको मैं एक एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ जो विवेकानंद कॉलेज ने रिलीज़ करी है 17 अगस्त को। ये क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेंट इनवाइट करे जाते हैं स्टूडेंट के थ्रू, स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो माइग्रेशन लेना चाहते हैं सेकेंड ईयर में। तो कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं? बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स और बाकी कोर्सेज। एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, जिन्होंने 6 सीजीपीए कंप्लीट करी है लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में, यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 में, वो एलिजिबल है। अगर किसी का बैकलॉग है या 6 से कम सीजीपीए, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और माइग्रेशन मेरिट के आधार पर होगा, ये भी आप लोग जान लें। सीट जितनी है उसके बेसिस पर माइग्रेशन होगा। दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल का अप्रूवल यानी कि एनओसी चाहिए, यही बात इसमें लिखी गई है। और जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं जो माइग्रेशन लेना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू 24 अगस्त तक, ठीक है। ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है और किसी और मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। तो कुछ कॉलेजेस में ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करवा रहे हैं, गूगल फॉर्म का लिंक दे देंगे। कुछ कॉलेजेस में ये कहेंगे कि आप आइए हमारे कॉलेज में और अप्लाई कीजिए। और ये बीए प्रोग्राम में किस किस कॉम्बिनेशन में सीट्स हैं वो यहाँ पे बताई जा रही हैं। और ये गूगल फॉर्म है, नाम लिखना है इसमें, पेरेंट कॉलेज का नाम क्या है आपका वो लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल आईडी। पेरेंट कॉलेज का मतलब करंटली आप जिस कॉलेज में हो। एसओएल के स्टूडेंट तो एसओएल लिखोगे, बाकी अपनी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, किस कॉलेज में माइग्रेट करना चाहते हो आप, सॉरी कोर्स में, एग्जामिनेशन रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, करंट वाला क्या है आपका, फर्स्ट ईयर की सीजीपीए कितनी है वो। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखिए, मार्कशीट की कॉपी मांग रहे हैं, फिलहाल मार्कशीट की कॉपी मांग रहे हैं, तो इसको आपको सबमिट कर देना है। फिर ये लोग लिस्ट निकालेंगे, फिर उस लिस्ट के साथ बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आगे प्रोसेस के लिए, तो आप उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है।
तो इतना ही अपडेट हम माइग्रेशन के रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर दे सकते थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिए।